घुटने पे टच हो जाए और हमारी कमर में बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है। रुकेंगे 10 तक की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे। लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट घुटने पे, पूरा ट्विस्ट करके पीछे पीछे की तरफ देखेंगे। वापिस आएंगे, हाथ हमारा वहीं रहेगा। माना जो हाथ पीछे गया था वो हमारे कान की तरफ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम घुटने पे अपना कंधा लगाएंगे, दूसरे घुटने पे, और अपनी कमर को पूरा स्ट्रेच देंगे। 10 तक की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे। अपने हाथों को एक दूसरे के अंदर उलझा के ऐसे रखेंगे। 10 तक की गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही होता है। हाथ से दूसरे हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे। अब हम बैठे बैठे कैट कैमल करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, छाती ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर। 10 बारी करेंगे इसको। कंधों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। हाथों को खोलेंगे सीधा, सर्कल बनाएंगे हाथ से। 5 बारी करेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ को नीचे नहीं रखेंगे, हाथ को अंदर बाहर खोलेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। आगे 1 2 3 4 5। हाथ को पीछे लेके जाएंगे, पकड़ेंगे एक हाथ से दूसरा हाथ, खींचेंगे पूरा और कोशिश करेंगे जितना आप आगे बेंड कर सके। वापिस आएंगे। हाथों को अपने कंधे पे रखेंगे और उनको सर्कल बनाएंगे बड़े से बड़ा। आगे जाए तो हमारी कोनी टच हो, ऊपर जाए तो हमारे कान से टच हो। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से खींचेंगे पूरा। हमारे कंधे में बहुत अच्छा प्रेशर महसूस देते हैं। जो पकड़ के खींच सकते हैं खींचे, वरना ऐसे दबा के भी खींच सकते हैं। वापिस आएंगे, दूसरी साइड करेंगे। वापिस आएंगे। अब हम थोड़ी गर्दन की करेंगे। अपने कान को अपने कंधे से लगाएंगे राइट वाले से। जिसका नहीं लग पाता वो प्रेशर देके इसको लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कंधा ना हो। अपने हाथ आप पीछे रख सकते हैं जिससे आपका कंधा लेवल पे रहे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। रिलैक्स। लेफ्ट चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला के अपने सर के पीछे रखेंगे और नीचे दबाएंगे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखेंगे और पीछे धकेलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्कल बनाएंगे। बहुत आराम से बनाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी में चक्कर आएगा। और आंखें खुली रखेंगे। कान को लगाएंगे लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर से आगे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। इसको रिवर्स करेंगे। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट। हम अपने फेस को राइट हैंड साइड पे घुमाएंगे और इतना घुमाएंगे कि हमें पीछे का नजर आए। जिससे नहीं घूम जाता वो अपने हाथ को ऐसे पकड़ के अपने सर पे लगा के उसको ट्विस्ट दे सकते हैं पूरा। रुकेंगे यहाँ 10 तक की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठेंगे शांत, आंखें कोमलता से बंद, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, आसमान की तरफ बिल्कुल शांत बैठेंगे। एक लंबी ओम की ध्वनि और गायत्री में। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। दोनों टांगे खोलेंगे हम। अब हम इसमें चक्रासन करेंगे बैठ के। हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट को टच करेगा और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड है वो आसमान की तरफ होगा। हम आसमान की तरफ उसको देखेंगे। सांसों का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए इधर जाएंगे। 50 की गिनती करेंगे। हो जाए। टांगे आगे खुली रहेंगी। अब हम करेंगे चक्री चलाएंगे 10 बारी क्लॉकवाइज 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। आगे जाएंगे, हमारे हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। पीछे आते हुए हम लेटेंगे जमीन की तरफ। कोशिश करेंगे हमारे पाँव ना उठे जब हम पीछे हो। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 एंटी क्लॉकवाइज।
3 7 बस। अपने राइट हैंड से हम अपने पाँव को पकड़ेंगे, पाँव के पंजे को। राइट हैंड से हम पाँव के पंजे को पकड़ेंगे, एंकल पकड़ने की कोशिश, नीचे हमारा हाथ नीचे जमीन से टच होता हुआ, दूसरा हाथ हमारे कान के पास। सांस भरेंगे, एक लंबी सांस छोड़ते हुए नीचे, और हम देखेंगे आसमान की तरफ। 10 तक की गिनती तक रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, एंकल पकड़ेंगे, अपना अपनी एड़ी पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसमान की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापिस आएंगे, पाँव में थोड़ा सा गैप और बनाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम अपनी कमर से नीचे जाएंगे। जमीन पे टच हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना नीचे जा सकते हैं उतने नीचे आने की कोशिश। थोड़ा प्रेशर लगाएंगे, 2-3 बारी ऊपर नीचे आएंगे। वापिस आएंगे, खड़े होंगे अपने आसन पे। सुरभि और रेखा 2 जने नीचे गए थे, बाकी तो सब बीच में लटक जाते थे। सांस भर के अगर आप सांस छोड़ेंगे और प्रेशर से अपने आप को देंगे तो आप नीचे जा सकते हैं। अच्छा, मैं भी गई थी नीचे। अच्छा, हाँ, अंधेरे में थी, नहीं दिख रहा था। मतलब एकदम नीचे चली जाती। चलो खैर, आगे क्या करो, 3 जने हो गए, ठीक है। अब हम जॉगिंग करेंगे, थोड़ी सी अपने घुटनों को ट्विस्ट करते हुए, कमर को ट्विस्ट करते हुए। आपकी फोटो उल्टी क्यों दिख रही है? हो जाए, दिख रहा है पूरा। जाएंगे, ताड़ासन नहीं करेंगे, आज हम करेंगे वृक्ष पोज। अपने पाँव को उल्टा दिख रही है आज। सही आ रही? नहीं चाचा, उल्टी दिख रही है। चलो समझ में तो आ जाए। दिख नहीं रहा, नहीं, उल्टे दिख समझ रहे थे। मोबाइल उल्टा रखा हुआ है क्या? नहीं, मोबाइल तो सही कर लेता है, लेकिन वो सही नहीं कर पा रहा था। अब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। हम करेंगे वृक्षासन। अपने थाइस पे अपने पाँव को रखेंगे, टिकाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर नमस्ते बनाएंगे। नीचे जमीन पे कोई भी एक बिंदु को आप पॉइंट रोक सकते हैं अपनी नजरें, इससे आपका बैलेंस पूरा बना रहता है। रुकेंगे यहाँ 10 तक की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, यही हम करेंगे दूसरी साइड। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। वापिस आएंगे, अपने दोनों हाथों को पैरेलल टू द फ्लोर रखेंगे, और अपने जो हमारा लेफ्ट लेग है उसे राइट लेग, राइट हैंड को टच करेंगे। 1 अपोजिट करेंगे 20 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। हो जाए। हाथ अपने रखेंगे अपनी कमर के पास और हम जंप करेंगे और अपने घुटनों को टच करने की कोशिश करेंगे। ये हम 20 तक करेंगे। हो जाए। रिलैक्स करेंगे, कमर मटकाएंगे धीरे धीरे, सांसों को बिल्कुल सामान है। अब हम खड़े होके चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ पैरेलल रखेंगे जमीन के, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपोजिट हेड से हाथ वो पांव का पंजा टच करेंगे और ये हम 50 बारी करेंगे। पूरा ट्विस्ट लेते हुए कमर पे, ऊपर देखते हुए अपने हाथ की तरफ 50 बारी। रिलैक्स करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 2 बारी कर लेंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार अपनी स्पीड में करना चाहता है कर सकता है, जिसको मेरे साथ वेरिएशन के साथ करना है वो वेरिएशन के साथ कर सकता है। दोनों हाथ को जोड़ेंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे, पूरा कमर में ट्विस्ट देंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हमारी हथेलियां हमारे पाँव के आगे साइड में, कोशिश करेंगे कि हमारी नाक जो है हमारे घुटनों से लग जाए, माथा या नाक जो भी है घुटनों से लग जाए। ये हम 10 बारी करते हैं। सांस भर के ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे, दोनों हथेलियां हमारे पाँव के आगे पीछे, रुकेंगे यहाँ पे, अपना माथा अपने घुटनों से लगाने का प्रयास। राइट लेग को पीछे करेंगे, पूरा स्ट्रेच लेते हैं, आसमान की तरफ देखेंगे, हमारी कमर हमारी गर्दन में पूरा स्ट्रेच। अब हम 10 बारी करेंगे, पाँव आगे पीछे। जो नहीं कर सकता वो स्लोली भी कर सकता है, ये जंप करके से कर सकता है, जंप करके करेगा। 10 बारी अपनी गिनती। पूजा रुकेंगे, घुटने को लगाएंगे जमीन से, आसमान की तरफ करते हुए अपनी कमर को अच्छा सा ट्विस्ट, अपनी कमर को आगे धकेलते हुए रुकेंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आएंगे, दोनों हाथ हमारे पाँव के आसपास, माउंटेन पोज। रुकेंगे यहाँ पे 10 तक की गिनती, पंजे हमारे पूरे जमीन पे लगे हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपना सर मैट से लगाने की कोशिश, ध्यान रहे पंजे ना उठे। कोहनियां जमीन पे टिकाते हुए पाँव को थोड़ा आगे करें,
और सर जमीन से लगाने की कोशिश। राइट पाँव उठाएंगे पूरा ऊपर, रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, दूसरा पाँव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, माउंटेन पोज में जाएंगे, अपना घुटना आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना जो राइट लेग है वो बिल्कुल पैरेलल अपोजिट लाएंगे, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, ट्विस्ट करते हुए नीचे। ये हम 10 बारी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, अब हम माउंटेन क्लाइंबर करेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। रुकेंगे, अब हम यही चीजें दूसरे पाँव से भी करेंगे। लेफ्ट पाँव को आगे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और टर्न करते हुए नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बारी माउंटेन क्लाइंबर 20 बारी, और 6 7 3 घुटने जमीन पे, छाती जमीन पे, गर्दन थोड़ी जमीन पे, रुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खींचते हुए अपने आप को, हमारी गर्दन पूरी सीधी, हमारी कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन आसमान की तरफ। यहाँ पे भी रुकेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम 20 बारी करेंगे, ऊपर नीचे, सांस भर के ऊपर, हाथ छोड़ के नीचे। हाथों, दोनों हाथों को थोड़ी पे, थोड़ी के नीचे 20 बारी करेंगे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। हाथों को साइड में, अपने आप को पूरा ऊपर खींचेंगे, नीचे टर्न करेंगे, राइट साइड से अपने लेफ्ट एडी को देखेंगे,
रुकेंगे यहाँ 10 तक की। वापिस आएंगे लेफ्ट से राइट राइट एड़ी को पूरी ट्विस्ट अपनी कमर में लेते हुए वापिस आएंगे, एंकल को पकड़ेंगे अपने, डांस करेंगे, अपना पूरा वेट हमारे पेट पे, यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स करेंगे, ध्यान रखेंगे हमारा घुटना जमीन पे नहीं लगे, 10 बारी साइड्स। आगे पीछे करेंगे, ये आगे पीछे होता है कि ऊपर नीचे होता है? हाँ कैसा? कुछ नहीं कर रहे। वापिस आएंगे, दोनों हाथों को कान से लगाते हुए और पाँव को मैट के ऊपर उठाएंगे, हमारा पूरा वेट हमारे पेट पे, यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापिस आएंगे, अब हम करेंगे सिंहासन, दोनों पाँव को पीछे से नमस्ते बनाते हुए हाथों को आगे से 4 बारी सामने, 3 बारी साइड, 3 बारी साइड। वापिस आएंगे, स्वाति पंजा आपका उठ गया था, पंजा जमीन पर आना चाहिए। माउंटेन पोज में जाएंगे, पूरा अपने आप को खींचते हुए, हमारी एरिया जमीन पे लगी हो, सर जा नहीं रहा था, कोशिश तो कर रही थी। लेफ्ट, हम पहले राइट पाँव लेके गए थे, हम लेफ्ट पाँव आगे लाएंगे, 10 बारी आगे पीछे, जिसमें रुक सकते हैं स्ट्रेचिंग ले सकता है वो स्ट्रेच ले, और जो आगे पीछे जंप कर सकता है वो जंप करे। रानो कोशिश करो, होगा, थोड़ा सा उछल के देखो। अपना राइट पाँव आगे लाएंगे, कमर में दर्द होने लगे। पूरा पैर मत आगे लाओ, आधा ही लाया करो, ये सब आगे ला रहे हैं आप, आगे मत लाते, थोड़ा आगे। चलो खैर, अब तो ओवर हो गया, कोई बात। अपने घुटनों से लगाने की कोशिश, 10 बारी ऊपर जाएंगे, 10 बारी नीचे जाएंगे, सांस भर के ऊपर जाएंगे तो अपनी कमर में पूरा कर्व लेंगे, कान हमारे कमर दर्द में नीचे नहीं जाना, अगर कमर ज्यादा दर्द करती है तो पीछे आप आओ, पीछे ही जाओ, ज्यादा नीचे मत जाओ। अगर कमर में दर्द कर रही है किसी को भी, ध्यान रखिएगा, जाओ पीछे, जाओ पीछे पीछे। दोनों हाथ साइड से देखिए, नमस्कार, रिलैक्स करेंगे, अपने आसन पे लेट जाएंगे, सांसें बिल्कुल सामान्य है, की तरफ
बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करते हुए ताड़ासन करेंगे। यहाँ पे ताड़ासन करते हुए ध्यान रहेंगे हमारे तीनों बंद लगे हो, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। पंजों को आगे खींचेंगे, हाथों को ऊपर, सांस भरें, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे, हमारे अपने हिप्स के नीचे रखेंगे अपने हाथ, दोनों पाँव को सीधा और बड़े से बड़ा सर्कल, 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। घुटने नहीं होने चाहिए हमारे। रिलैक्स करेंगे, दोनों पाँव को थाइस के पास रखेंगे, अपने हाथों से साइड, अब हम साइड की करेंगे, अपने हाथों से हम ट्विस्ट लेते हुए ऐसे जाएंगे, अपने पंजों को पकड़ेंगे, टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 14 16। रिलैक्स करेंगे। हम करेंगे नाव आसन, 5-6 बारी नाव आसन करके हम हलासन में रुकेंगे, 30 तक की गिनती तक रुकेंगे, तब अपनी गिनती के साथ में रुक सकते हैं। शुरू करें नाव आसन। चरणासन में आएंगे, हमारे दोनों पाँव 90 डिग्री पे, पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए, सारा प्रेशर हमारे कंधों पे। 30 सेकंड रुकेंगे। हलासन में जाते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, पहले अपनी कमर को नीचे लाएंगे, फिर अपने हिप्स को और अपने टांगों को। ध्यान रखें हमारी गर्दन ना उठे, इतनी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। अब हम यहाँ करेंगे ब्रिज पोज। अपने पाँव को अपने हिप्स के पास जितना करीब हो सके लाएंगे, पकड़ेंगे, अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, पैरेलल टू द फ्लोर, रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आएंगे। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन की 2 विधियां हैं, हाथों को अपनी गर्दन के आसपास रखते हुए, या तो अपने पूरी बॉडी को अपने हाथों और पंजों, बॉडी का वेट हाथों और पंजों पे लीजिए, नहीं तो अपना सर
अपने माथे को जमीन से लगाते हुए अपने सर पर भी वेट ले सकते हैं। आपको दोनों वीडियो दिखा देती हूँ। एक तो ये है, दूसरी इसमें हाथों का कोई काम नहीं है, आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 नीचे आएंगे धीरे से। रुकेंगे थोड़ी देर। लेफ्ट राइट करवट से उठेंगे। अपने घुटनों के बल आएंगे। हमारे घुटनों में हमारे कंधों कितना गैप, अपने हाथों को कमर पे रखते हुए पीछे जाएंगे। पेट ऊपर, जब हमें लगे कि हम पूरा पीछे पीछे चले गए हैं, अपनी एड़ियों को टच कर सकते हैं, हाथों को कमर से हटाते हुए एड़ियों को छोड़ेंगे और यहाँ पे हम कपालभाति कर सकते हैं। वापस आएंगे। अब हम अपने घुटनों पे बैठेंगे। हमारे घुटने दोनों आगे से बंद होंगे। अपनी कोहनियां जमीन से लगाते हुए, जिसके घुटनों में दर्द होता है प्लीज घुटनों के नीचे कोई कुशन रख लीजिए और पीछे जाएंगे। सर कंधा जमीन से लगा हुआ। यहाँ पे भी रुकेंगे हम 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 वापस आएंगे। अब हम करेंगे गोमुख आसन। अपने गोमुख आसन करिए प्लीज, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ बस। शुरू कीजिए गोमुख आसन में, आ रही हूँ बस। एक्सरसाइज करने में आपको बोला था मैंने, लेके जाना था। गर्दन आसमान की तरफ, और यहाँ पे भी हम कपालभाति कर सकते हैं। बदल लेंगे। ओके, वापस आएंगे। हम करेंगे वक्रासन। दोनों टांगों को खोलेंगे, घुटने से मोड़ेंगे। जो घुटना मोड़ा है वो हाथ पीछे,
और दूसरे हाथ को अपने घुटने से साइड से पकड़ते हैं, अपने दूसरे पाँव पर जो हमारा पाँव सीधा है उसका घुटना पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखिए कपालभाति करेंगे। वापस आएंगे, ये हम दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। वापस आएंगे, अपने हिप्स पे पूरा वेट लेते हुए वो अपने पाँव को उठाएंगे और आपके पास कोई मोबाइल हो या जो भी हो अपने हाथ में लीजिए और साइड्स करेंगे, हम 30 बारी करेंगे। हो जाए रिलैक्स करेंगे। अब हम बैठेंगे, अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको खाना खाए हुए 3 घंटे हो गए हो। मंडूकासन की मैं विधि बता देती हूँ आपको। पहली विधि, अंगूठा अंदर, हाथों को बंद करते हुए नाभि के नीचे हाथ रखेंगे और नीचे जाएंगे, इस तक की गिनती करेंगे। आप लोग अपने शुरू कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, गर्दन हमारी थोड़ी उठी होगी और शुरू कर सकते हैं। हो जाए तो वापस आएंगे। दूसरी विधि में सीधे हाथ को अंगूठा अंदर, हाथों से बंद, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखते हुए नाभि के ऊपर रखेंगे, दबाएंगे और वैसे ही सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और कपालभाति करेंगे। गर्दन हमारी ऊपर रहेगी। वापस आएंगे। तीसरी विधि में कटोरी बनाएंगे, कटोरी को नाभि के ऊपर रखेंगे और पेट को हिलाएंगे। शुरू करें अपना। 1 2 वापस आएंगे। अब हम अपने हाथ को अपने पेट के नीचे रखेंगे और पूरा प्रेशर देते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। पूरा इतना दबाव पड़ना चाहिए कि हम पे कपालभाति हो ना पाए, सांस रुकने को हो। और सांस रोकते हुए नीचे जाएंगे, माथा जमीन पे लगाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे हंसी। हंसते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी छाती जितना
जितना ज्यादा खुल पाए उतना अच्छा। दोनों हाथों को पूरा खोलेंगे। आखिरी बारी करेंगे। रिलैक्स करेंगे, आराम से बैठेंगे अपने आसन में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। सांसों को सामान्य करेंगे बिल्कुल। एक लंबी गहरी सांस और ऊंची फूंक। रुकेंगे थोड़ी देर, बिल्कुल शांत करेंगे अपने आप को। प्राणायाम करने से पहले अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। कहीं भी कोई खिंचाव पड़ रहा हो तो उसको रिलैक्स करेंगे। कपालभाति आप शुरू कर सकते हैं। जिसको बीच में लगता है कोई आसन रह गया हो वो कर सकता है। अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा हो तो आप साइड में से हाथ रख के कर सकते हैं कपालभाति। थोड़ी सी गर्दन ऊपर और शुरू कर सकते हैं। सर प्राणायाम कोई और करा सकता है, मैं करा नहीं सकती प्राणायाम। आप नाम बोलो, सब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं। ठीक है सर, मैं इसका कर सकती हूँ बस। हाँ, कहीं जाना है तो बात दूसरी। नहीं जाना नहीं है सर, बट मैं करा नहीं सकती बस। हाँ आप बोलो, सब जानते हैं सारे बस आप समय का ध्यान रखते हुए नाम बोलो बस। ठीक है सर, कपालभाति करेंगे सर, सबको आता है। तो आदत डालनी है ना बोलने की। आपने कपालभाति के लिए बोला है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। सर मैं कपालभाति नहीं कर सकती। अच्छा ये मत। इतने कठिन कठिन आसन आपने कर लिया, कपालभाति नहीं कर सकते। सर मैंने बोला अगर मैं आपको बोलूंगी तो आप कहोगे हर बारी बोलते हैं। नहीं तो बोल देते आप, हमको किसी और करवा देते। नहीं आप कोई इतना बात नहीं कठिन, सर, लेकिन वो प्राणायाम इतना हो नहीं कठिन पाता सर। नहीं। ठीक है चलो कोई बात। प्राणायाम करते हुए आंखें बंद रखें, जिससे आप पूरा प्राणायाम का अपना बेनिफिट महसूस कर सकें। कपालभाति हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कपालभाति एक नेचुरल डिटॉक्स होता है। हमारी बॉडी की अशुद्धियां वो नेचुरली निकालता है।
तो वो करना दिन में बहुत जरूरी है। तब तो आप वक्रासन कर लो। वक्रासन नहीं किया था? सर किया था, लेकिन मैंने इतना प्रेशर नहीं दिया। नहीं, वो उसमें प्रेशर, एक्चुअल में वक्रासन का जो बेनिफिट है वो है आपकी कमर जो ट्विस्ट करती है ना, तो कमर दर्द सही होता है, तो उसमें प्रेशर उतना नहीं जाता। प्रेशर ठीक है, जो इजी रहे। आप अगर लगता है ठीक है, नहीं तो एक मकर आसन कर लो कोई सा, पहली विधि, ठीक है सर। तीसरी, पहली विधि, तीसरी विधि, उसे कोई भी कर सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, कोई भी। जेबा की बीबी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसकी माँ को जाना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया। देखो आ रही हूँ मैंने, आ रही हूँ। टू मिनट्स में आ रही हूँ। कपालभाति हो जाए तो आप अग्निसार करेंगे। अग्निसार में भी ध्यान देंगे कि 3 घंटे का गैप में हमारा खाना खाएंगे। और जिसको हाई बीपी है वो 15 से 20 बारी करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि तो आपको पता है, बैठ के आप कर सकते हैं, सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। दूसरी विधि में खड़े हो जाएंगे, सांस भरेंगे और अपनी कमर से नीचे जाएंगे, अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे, गर्दन थोड़ी सीधी, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। खड़े होने वाली विधि में अग्निसार का बहुत अच्छा प्रेशर आता है पेट, उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ये आप 3 विधियां करिए। जिसमें बीपी हाई रहता है वो 15 से 20 बारी करें, इससे ज्यादा ना करें। आप अपने फ्रेंड सर्किल में बोलिए कि योग जरूर करें। जब आप लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको बोलना चाहिए लोगों से कि योगिक क्रियाएं, देखो न्यूज में कितना अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। योगिक क्रियाएं एक ऐसी हैं जो इंसान को हेल्दी रखती हैं। हम योगिक क्रियाओं को इसलिए तो करते हैं कि कोई रोग सही प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉर्ट आउट करें। नहीं, अगर हम ये सोचते हैं तो फिर योग हमारा नहीं होगा। हमारा पर्पज है कि हम बीमार ही ना पड़े। सुरभि ने कई लोगों को तैयार किया, मोहिनी ने कई लोगों को तैयार किया, उसने तो क्लास, तो मोहिनी क्लास आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। जो आपके साथ आ रहे थे उनको बोलो कि जूम पे आके किया करें।
एक बारी और करेंगे। पहली अप्रैल से हम इसको 12:30 बजे से समय देने वाले हैं। जाऊंगी तो पता नहीं वो लोग करेंगे कि नहीं। तो नहीं करेंगे तो उनको बोलो जूम पे आके कर लिया करें। नहीं जूम पे टाइम उनको नहीं है ना, यही तो बात। बोल दूंगी, वैसे मैं बोली हूँ कि तो करना सुबह जरूर। का समय होता है, सुबह का समय होता है, सुबह करें। जी चाचा बोलूंगी मैं। आप तो कितने हम बजे सांस कराते हो? भरेंगे। मैं शाम को 4:30 4:45 बजे। सांस भरेंगे, अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट से लगाएंगे, सांस रोकेंगे, अंदर ही रुकेंगे यहाँ पे। अग्निसार के बाद इसको नहीं करते ना, क्योंकि अग्निसार में तो हमारी सांस वैसे ही ऑक्सीजन इनटेक कम हो गया है। तो इसके बाद हम अनुलोम विलोम या भस्त्रिका करते हैं। नहीं, हम अग्निसार कर सकते हैं ना सर? अग्निसार करेंगे वो अग्निसारी तो हो रहा था। नारी शोधन। नाड़ी शोधन से अच्छा है वही अनुलोम विलोम सब कर लेते हैं, जिसमें हमने बोला था ना कि सांस भरें, 5 सेकंड रुकें, सांस धीरे धीरे निकालें। तो केवल 5 सेकंड बीच में रुकना, जो 2 सेकंड को था 5 सेकंड कर दें, क्योंकि हमने ये देखा कि सारे रुक नहीं पाते हैं नियम के हिसाब से। तो और ये 5 सेकंड रुकना अपने आप में बहुत फायदा है। वो नाड़ी शोधन समझ लो चाहे, क्योंकि जिसको अस्थमा है वो भी कर सकते हैं। तो करिए भाई, रश्मि करो। लेफ्ट से शुरू रश करेंगे। भरने में जितना टाइम लेंगे, निकालने में उससे डबल टाइम लेंगे। अब हो गया आराम से, नाड़ी शोधन ही हो गया, बट होल्ड करना है सेंटर में। नहीं, ये नाड़ी शोधन ही है। तो नाड़ी शोधन किसको मना है? जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो उसको हम बोलते हैं नहीं करें तो सही है। या जिनको बीपी की शिकायत है उनको भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना लंबा पीरियड नहीं ले सकते हो, तो वो अनुलोम विलोम ही करें। कि अनुलोम विलोम धीरे धीरे, जैसे बोला जाता है कि सांस भरी, थोड़ा सा रुके, निकाले, फिर भरे, थोड़ा सा रुके, फिर निकाले। आलोक जी, आप बहुत फायदा करेगा आपको ये अनुलोम विलोम। जैसा हम बताते हैं कि आप सांस भरिए तो 5 सेकंड रुकिए फिर निकालिए, भरिए 5 सेकंड रुकिए फिर निकालिए। तो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। ब्रेन ही नहीं, सारी चीजों के लिए, चाहे हार्ट हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हाँ अस्थमा की प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, चाहे थकावट बहुत लगती हो, चाहे बुखार हो, इवन उसमें भी ये फायदा करता है। अगर करने की पोजीशन में है तब। फिर भी आवाज नहीं आ रही। अब हम लगाएंगे मूल बंद। 10 तक की गिनती करूंगी, लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको लगाए रखेंगे
मैं फिर से 10 तक की गिनती करूंगी और पूरा प्रेशर से उसको लगा के रखेंगे मूल बंद को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस पूरा भरेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और पूरा सांस निकाल के हम पेट को अपनी रीढ़ की हड्डी से चिपकाते हुए रुकेंगे। पेट को पूरा निकाल देंगे, पूरा सांस हम निकाल देंगे, अपनी थोड़ी को गर्दन अपनी चेस्ट से लगाएंगे और यहाँ रुकेंगे। हम अपनी क्षमता के हिसाब से रुकेंगे सब। पूरा सांस बाहर फेंक के पेट को कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपने पीठ चिपका ले। यही क्रिया अब हम सांस भर के करेंगे। सांस भरेंगे, पूरा सांस भरेंगे, अपनी चिन को लगाएंगे अपनी चेस्ट से और रुकेंगे। इसमें हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम टाइम रुक सके, अपनी भरी हुई सांस में हम रुक सके। ये भी अपनी क्षमता के अनुसार सब रुकेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी की 2 विधियां हैं। पहली, सांस को हम खींचेंगे गले से। दूसरी विधि, हम घराटे लेंगे गले से, अपनी चिन को लगाएंगे अपनी चेस्ट से और अपने गले की अच्छी सी मालिश, कॉलर बोन की, नेक की। अब हम करेंगे रेचक। रेचक में आप जिस पोजीशन में बैठ सकते हैं इजीली कंफर्टेबल उसमें बैठ जाइए। जिनके घुटनों में दर्द है वो घुटनों के नीचे तकिया रख के बैठिए। इस बारी करेंगे हम आगे हाथ पीछे। रुकेंगे, शांत। अब हम करेंगे ऊपर हाथ और नीचे। शांत। हाथ के ऊपर हाथ, कंधे के एकदम साथ में, 10 ऊपर 10 नीचे। पीछे ले जाते हुए पूरी छाती खींचेंगे। रुकेंगे, शांत बैठेंगे। अपने हाथों को मुट्ठी बना के पैरेलल लाएंगे, अपने कंधों के एकदम साथ में लाएंगे और जब हम मारेंगे तो हमारे हाथ ऐसे खुलेंगे और अपनी साइड्स को फिट करना है। हो जाए उत्थान बालासन में हम विश्राम करेंगे। हमारी थाईज उठी रहेंगी, हमारी छाती और हमारी चिन जमीन से लगी हुई।
यहाँ पे हम रुकेंगे। वापस आएंगे। बैठेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी। अपने अंगूठों को, अपने कानों को, अपने अंगूठों से अपने कानों को बिल्कुल बंद करेंगे। 2 उंगलियां हमारी आंखों के ऊपर, एक माथे पे, एक चीख पे, और यहाँ पे हम 3 से 4 बारी भ्रामरी करेंगे। जब हम ओम की ध्वनि अपने मस्तिष्क में घुमाएंगे तो हमारे पूरे मस्तिष्क में वो हमें पूरी घूमती हुई प्रतीत होनी चाहिए। शुरू करते हैं 4 से 5 बारी। सांस भरेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, एकदम शांत बैठेंगे हम। अपने आप को बिल्कुल शांत करेंगे। हमारा सारा ध्यान हमारी बिंदी पे केंद्रित। हमने आज जो भी करा, देखेंगे उसका प्रभाव हमारे शरीर के किस किस हिस्से पे पड़ा, हमें क्या फायदा हुआ उससे। बिल्कुल शांत, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। हमारे शरीर में अगर कहीं भी कोई तनाव है उसको बिल्कुल निकालते हुए। सोचेंगे कि हमें क्या क्या फायदा मिला, हमने क्या फायदा करा। सबको धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने भगवान, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करते हुए, हमें इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी सीख दी, सबका शुक्रिया। हमारे दोस्तों का शुक्रिया, हमारे फैमिली का शुक्रिया, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। योग का शुक्रिया।
इसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम निरोग रह सके। बिल्कुल शांति से अपना पूरा ध्यान अपनी बिंदी पे लगाते हुए, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ भी आपको तनाव या प्रेशर महसूस हो रहा है, उसको रिलीज करते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, इतना रगड़ेंगे कि उनमें गर्माहट पैदा हो जाए। वो गर्माहट अपनी आंखों पे, फेस पे, पूरे शरीर पे ग्रहण करेंगे। मैंने ओम की ध्वनि कराई नहीं, सॉरी। ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद शांति पाठ। यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे हम। गर्म हो जाए, आंखों पे, फेस पे, पूरे शरीर पे ग्राइंड करेंगे। जब आंखें खोलेंगे तो अपनी हथेलियां देखेंगे। अपने आसन को प्रणाम।